तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी फर्स्ट न्यूज से आप सबों का अपने बिहारी फर्स्ट न्यूज में स्वागत कर रहा हूं। और आज हम लोग अपने सुगौली विधानसभा से हम लोग जुड़ चुके हैं, जहां पे हमारे सुगौली विधानसभा से जन सुराज पार्टी से माननीय विधायक उम्मीदवार अजय झा सर मौजूद है। और इस बार देखने वाले सर, एक तो बात हमने जितने भी इस बार हमारे सुगौली विधानसभा से जो भी प्रत्याशी सामने आए हुए, उनमें हमने एक चीज देखा है कि जितने भी प्रत्याशी है सब में सबसे अच्छे पढ़े लिखे और काफी सोच विचार के कहीं ना कहीं आप लगे हैं सर। इसके लिए सर आपको धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत। क्योंकि इस बार जो हमारे अजय झा सर जो जुड़े हुए हैं, पता करते हैं कि कौन सी बदलाव लेकर के आप आए हुए हैं, क्या लगता है कि कौन से अपने विचार को रखेंगे जिससे जनता आपको औरों से अलग समझे सर। देखिए, सारी पार्टियां जो है वो वोट की राजनीति करती है, लेकिन जनसुराज पार्टी ऐसी पार्टी है जो रोजी रोजगार की बात करती है, बच्चों की शिक्षा की बात करती है, यहाँ के लोगों के पलायन की बात करती है, किसानों के हित में सोचती है। और दूसरी पार्टियां जो है वो केवल वोट की राजनीति करती है। सर अब अक्सर जितने भी हमारे विधायक लोग आते हैं, जितने भी हमारे उम्मीदवार लोग आते हैं, सब लोग तो इलेक्शन से पहले सर ऐसा ही बातें बोलते हैं। नहीं, हमारा जो जनसुराज की विचारधारा है उसका एक विजन है। वो विजन पहले ही से उसने अपने जो 5 वादे किए हैं उसमें उसने सबसे पहले बिहार में लोगों के जो पलायन कर रहे हैं उसकी बात की है। हमारा विजन क्लियर है कि यहाँ की शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा को बढ़ाया जाए। और जो पलायन की बात है, रोजी रोजगार की बात है, ये हमारे शुरू से ही हम इसी के लिए बात कर रहे सर हैं। इसके पहले भी कोई ऐसा, अभी तो हमारे बहुत सारे नेता लोग जो आए हैं जो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है तो हर घर घर एक नौकरी देंगे, कोई आकर बोल रहे हैं कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। तो इस पे आप क्या सोचे? वो भी लोग बोल रहे हैं कि 20 लाख नौकरी देंगे, आप भी बोल रहे हैं सर कि हम से क्या रोजगार देंगे। हमारा एक विजन है, रोजगार को कैसे उत्पन्न किया जाएगा। सरकारी नौकरी ये केवल रोजगार नहीं होता, रोजगार करने के बहुत सारे जरिया होता है। और जहाँ तक आप हर घर में नौकरी की बात करते हैं, पूरे बिहार में आप क्या समझते हैं कि घर में एक एक आदमी को सर नौकरी 5-5 केजी चावल तो मिल ही रहा है, 5-5 गेहूं तो सब हर घर में एक परिवार को 25 केजी 20 केजी तो मिल ही रहा है सर। जी, वो राशन तो मिल रहा है, सही बात है, लेकिन क्या राशन खा के ही लोग जिंदा रहेंगे? किसी को 5 किलो राशन दे दीजिए तो उसको सब्जी भी तो चाहिए, उसमें गैस भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, केवल राशन से ही पेट नहीं भरता है। आदमी की जो मूलभूत आवश्यकता है वो काफी सारा है। केवल पेट में आप दो दाना खा लीजिए, उससे आपका कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अक्सर जो पार्टियां आ रही है अपने कास्टिज्म को लेकर के आ रही है, तो लोगों को क्या बोलेंगे जिससे कि सच में लोग अपने कास्टिज्म को छोड़ करके सच में एक रोजी रोजगार को समझे? ऐसा क्या उन लोग को अपने एक भावना रखेंगे जिससे कि जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जाति पाति को नहीं माना है। सही जी सोच, जी बिल्कुल। सामूहिक प्रयास ही उसने बोला है कि इसमें जाति पाति कोई नहीं है। सारे लोग जनसुराज से सही सोच, सामूहिक प्रयास हो तो हम चुनाव जीत सकते हैं। सर अभी आप जिस रोड में खड़े हैं बिलासपुर के गांव में, यहाँ तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन एक बार शायद हम धनविनिया स्टेशन से जा रहे थे आपका मेन रोड पे, तो हमको नजर आया कि क्या बात करते हैं आप, इस गांव से थोड़ा सा आगे निकलिए, आपको सारा रोड टूटा हुआ है। तो वही बातें बोले कि वो रोड का मतलब कि जहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग बातें करते हैं कि रोड बहुत वीआईपी हो चुका है, लेकिन इस रोड में हम जा रहे थे तो हमको नजर आ रहा था कि शायद ही कोई बाइक हो या साइकिल हो जो 5 या 10 से 11वां स्पीड पे जाए। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? इस गाँव के लोगों को आप क्या बता बोलना चाहेंगे मैं तो यही बोलना चाहूंगा, अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, जो हम गांव, प्रत्येक गांव में घूमे हुए हैं, प्रत्येक गांव की एक जन समस्या है, उन जन समस्याओं को सबसे पहले दूर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो हमारा सुगौली विधानसभा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ को रोकने के लिए प्रायोरिटी पे काम किया जाएगा। अच्छा अच्छा सर, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। आप कैमरामैन हमारे साथ बने रहेंगे। सर आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। जी मोहम्मद तैयब सर, आपका स्वागत है अपने इस सुगौली विधानसभा के लोगों के साथ में और हमारे इस चैनल के साथ में। सर आप इस बार कौन से पार्टी को सिलेक्ट करने के लिए सोचे हैं? मैं जन सुराज पार्टी का समर्थक हूं। जी जी। और अभी मैं अपना परिचय भी दे देता हूं। जी। रमगढ़वा थाना अरौलिया पंचायत है, जी जी। वहाँ का भूतपूर्व मैं सरपंच रहा हूं, जी अभी वर्तमान समिति सदस्य हूं। जी जी। जन सुराज पार्टी की सोच के साथ हम लोग हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए कि इसने नवयुवकों के पलायन को रोकने की बात की है, स्वरोजगार देने की बात की है। सबसे पहले आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाइएगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। अगर आपके बच्चे नहीं सही रास्ते पर जाते हैं तो आपका भविष्य अंधकार में है। जी जी बिल्कुल। जन सुराज की यही सोच है, जी। जिसका स्लोगन है ना कि सही सोच, सही लोग, सही विचार, इसी के साथ हम लोग हैं। जी।
बात समझ रहे हैं ना। बिल्कुल इसलिए जनसुराज की पहली प्राथमिकता है कि आपकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जी जी जैसे अभी आप एक प्रश्न किए हैं हमारे विधायक जी से, ये कर्म सुन रहा अच्छा है ना, इसलिए जो है कि ये आपकी प्राथमिकता क्या हो। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता दो तीन चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आने जाने के लिए आपको जगह चाहिए, रास्ता चाहिए। आप अपने गांव से जो है कोई बीमार पड़ जाता है, सही ढंग से आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से मुलाकात नहीं होती है, डॉक्टर अपने आवास में रहता है, आप मरीज आप यहाँ करा रहा होता है। अच्छा, तो क्या तो लगता है सबसे सर, आपकी सरकार आएगी तो सब चीजें अगर संभल सरकार हमारी बनती है, जनसुराज की सरकार बनती है, जी। तो मैं 80% नहीं 100%, 100% ये कह रहा हूँ कि इन सारी मूलभूत चीजों में तो सुधार हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात, इसमें जो है सुधार हो जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपका नाम क्या होगा सर? जफरुल्ला। जयफुल्ला। सर, आप पे कौन से पार्टी को इस बार सपोर्ट में उतरे हैं? जन सुराजे से जुड़े धन्यवाद सर। आपका नाम क्या होगा चाचा? लियासान चलिए, आप कौन से पार्टी के साथ इस बार? जो आए बदलाव कर देना है, हाँ। पक्का पक्का मुहर डाल देना इस बार। कौन छाप है? स्कूल के बैग छाप। हाँ। चलिए, तो आप देख लिया कि इस बार सबकी मात्र एक सोच, स्कूल की बैग छाप, यानी कि बिलासपुर की सारी जनता। और एक चीज इस आप और अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जाति पात पे नहीं होने वाली है इलेक्शन, इस बार शिक्षा पे, रोजगार पे। और देखते हैं, जाति पात बिल्कुल नहीं, शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने की बातें की जा रही है, क्योंकि सारी की सारी जनता इस बार समझ चुकी है। आपका नाम क्या होगा चाचा? मेरा नाम मोहम्मद आजाद हुआ। इस बार आप कौन से पार्टी को सिलेक्ट में लेने हम लोग वाले? तो अब इनके साथ हो गए हैं। अजय झा सर के साथ अजय में। ऐसा अजय झा के सर के साथ में आप पर्सनल व्यक्तिगत संबंध के साथ आप आए हुए हैं कि एक जनसुराज की सोच के साथ आए हुए नहीं, हैं? इनका व्यक्तिगत हम लोग सोचे समझे, जी। अब इनके साथ हम लोग जुड़े हैं और ये आगे भी इनके साथ हम लोग रहेंगे और पूरा एकदम ईमानदारी से इनको हम लोग वोट करने का पूरा अगर काम सर अभी जो बोल रहे हैं कल अपने विचारों से मुकर गए तो फिर नहीं, क्या आप नहीं, सोचेंगे? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग का कोई दूसरा उपाय यहाँ है ही नहीं। क्योंकि हाँ, बिल्कुल आप सही सोचे कि कहा जाता है ना कि एक पर्सनल रिलेशन जो होता है ना, वो पैदाइशी रिलेशनल होता है, बचपन की रिलेशन होती है। और आज जो ये विश्वास जो बना हुआ है, वो आज और कल की घूमते हुए नेताओं के साथ नहीं बना हुआ है। पर्सनल व्यक्तिगत संबंध का मतलब होता है कि इस विचार को, इस व्यवहार को जो आज कमिटमेंट के रूप में लिया जा रहा है, बिल्कुल बचपन से जाने हुए, जो पूरे कहने के अंदर से विश्वास है कि सर बदलने वाले नहीं बदलने वाले हैं, तो हमारे क्षेत्र के हैं। यानी कि अब इससे भी देखना होगा कि बाहर वाला अंदर का दर्द क्या समझेगा मेरे दोस्त। अंदर का दर्द वही समझेगा जो आपके साथ रहता है। तो इस बार जनता के आपके हाथों में है, सारे जनता जनार्दन के हाथों में है कि अपनी जगह, अपनी सम्राट, अपनी राजा किसको चुनने वाला है। तो बिल्कुल नए जुनून, नए जोश, नए बदलाव के साथ उतरिए और इस चीज को आप लोग बिल्कुल इस बार साबित कर दीजिए कि अब हम ओ मुस्लिम नहीं है, अब हम ओ हिंदू नहीं है, अब हम ओ यादव नहीं है, अब हम ओ कुशवाहा नहीं है, अब हम ओ झा नहीं है जो कि जात पात के नाम पे बदलने वाले हैं, बल्कि इस बार हम लोग रोजगार के नाम पे बदलने वाले हैं। चाचा सर एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे कि इतना तो हमने बोला, फिर भी इसको एक्चुअली मैं पटना में अपना ड्रीमर्स इंडिया कोचिंग भी चलाता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉम्पिटिटिव और स्पोकन इंग्लिश का मैं कंपटीशन लेवल का टीचर भी हूं। तो इसके वास्ते हमने उस दिसंबर और जनवरी के महीना भी देखा कि जब टीचर के लिए, बीपीएससी के लिए जब लड़का रोड पे उतरा हुआ था, तो उस दिसंबर के रात में जहां पे 4 डिग्री और 3 डिग्री सेल्सियस था, वहां पे गांधी मैदान के पास शरीर पे पानी का बौछारा दे करके और डंडा चार्ज किया गया था। तो आप क्या सर सोच रहे हैं, वैसा दिन फिर से आएगा बीपीएससी वाले लोगों के साथ या फिर क्या? देखिए, जनसुराज की सरकार बनेगी जी। ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। निरंकुश शासक, जब किसी भी शासक को आप लगातार रखिएगा तो वो शासक निरंकुश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। निरंकुश शासक को हटाना है और जनसुराज की सरकार बनाना है बिहार में। यानी कि कहीं ना कहीं सबकी एक सोच जा रहा है कि सच बात है, अगर एक मुखिया भी 20 साल रह जा रहा है तो उसको भी लगता है कि मेरा बपौती है। और सच में लगता है कि जानता जानता नहीं है। मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सारे जनता लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई उस दर्द को, सर आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्पेशल रिक्वेस्ट, कि पलायन रोजगार के तो चलता ही रहेगा, लेकिन शिक्षा के बारे में भी कि जब भी कोई भी बिहार का एग्जाम ना होता है जिसमें बातें नहीं आती है कि क्वेश्चन लिखना हुआ है,
चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो या बिहार एसएससी का एग्जाम हो या बिहार सीजीएल का एग्जाम हो, यानी कि कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर उभर करके आता है। इस पे जरूर आप लोग सोचने की सर कोशिश करेंगे एकदम, और एकदम। सुधारने की सर कोशिश एकदम, करेंगे। एकदम। और सारे जनता से रिक्वेस्ट होगा कि इस बार नए कदम बदलाव की तरफ। धन्यवाद।